दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ी बड़ी 3 टिप्पणी की है और मुसलमानों के हक में ही बोला है। आज फिलहाल आज तो पूरी सुनवाई नहीं हुई, कल होगी सुनवाई पूरी और इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी। पूरा वीडियो को देखते ही है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तमाम दोस्तों में सिब्बल और सिंघवी ने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल खड़े किए तो चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल जाएगी? वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दीजिए। चीफ जस्टिस ने वक्फ की संपत्तियों पर विवादों में कलेक्टर को निर्णय लेने की पावर दिए जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर अदालत वक्फ संपत्ति पर फैसला क्यों नहीं कर सकती? इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की ताकत कलेक्टर को मिली है। वक्फ का रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर भी रजिस्ट्रेशन के जरिए ही होता है। उन्होंने कहा कि 1995 के एक्ट में भी ऐसा ही था। वहीं कपिल सिब्बल का ये कहना कि नया कानून मुतवल्ली को जेल में डालने वाला है, इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ऐसा तभी होता है जब वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। इसके पहले कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में ये भी कहा कि इस कानून में कलेक्टर को ये ताकत दी गई है कि वो ये तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि कोई विवाद हुआ तो ये शख्स सरकार का प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका भी अदा करेगा। ये तो असंवैधानिक हुआ। कानून ये भी कहता है कि जब तक कलेक्टर की ओर से तय नहीं किया जाता तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सीनियर वकील ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि नया कानून कहता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा जब उस वक्फ की डीड हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या परेशानी हो सकती है? सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा है। मान लीजिए मेरे पास कोई संपत्ति है और मेरी कोई संतान नहीं है, फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से तो हेल्प ही मिलेगी। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि वक्फ बाय यूजर तो अब खत्म कर दिया गया है। अयोध्या के फैसले से ये पता चलता है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों को रोकने के लिए वक्फ डीड की बात कही गई है, तो सिब्बल ने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं होगा। वक्फ की संपत्तियां सैकड़ों साल पुरानी हैं, वो तो 300 साल पुरानी संपत्ति की भी वक्फ डीड मांग लेंगे और असल में समस्या तो यही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस मामले पर कोई फौरी आदेश नहीं दिया गया है कोर्ट की तरफ से। आगे की सुनवाई का फिलहाल इंतजार करना होगा। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, बिल्कुल कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था। ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर। उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया? पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर